अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन। और उसमें हम ये करेंगे कि पहले इसमें मैंने जो जो चूज़ किया है बुक वो वेक्टर्स की है। और वेक्टर्स की बुक मैंने वो चूज़ की है जो हमने पहले बीएससी में पढ़ी हुई है। इसमें वेक्टर की डेफिनेशन दी गई है और क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन। और उसके बाद ये है कि इसमें नल वेक्टर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उसके बाद इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर डेफिनेशन हैं जैसे कि फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब इन डेफिनेशन को इसलिए नहीं बता रहा मैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इन डेफिनेशन से वाकिफ हैं, आप उनको जानते हैं। सिर्फ इनके आप मेन फार्मूलाज वगैरह देख लेना कि अगर यूनिट वेक्टर है तो वो कैसे होगा कि वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। और जैसे कि हमें कंपोनेंट का पता है कि ये कंपोनेंट के डायरेक्शन होती है, मतलब ये है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को यूज करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज होता है। और उन यूनि वेक्टर से ही हम इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको स्केल करके इससे जो होता है मतलब थ्री प्लेन्स अगर मिल जाए तो उससे हम एक 3D स्पेस बना सकते हैं। और इसमें ना छोटे छोटे आपने बस फार्मूले याद करने हैं इसमें। अब स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में यह है कि आपने इसका फार्मूला यूज कर लेना है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास दिए गए हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। वो डॉट प्रोडक्ट होता है, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट लिया जाता है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके प्रॉपर्टीज हमने प्रिपेयर करनी है कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट क्या होती हैं। उसके बाद फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आ जाता है कि दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। मतलब ओ बी और ए बी वेक्टर जो है उनके दरमियान में एंगल है कोसाइन। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल हमेशा कोसाइन होता है। तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है उसका फार्मूला यहाँ पर बताया हुआ है। फिर बताया गया है कि उसका कोसाइन एंगल हम किस तरह से ले सकते हैं कि एंगल जो है अगर 90 होगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का उनका रिजल्ट जो होता है वो जीरो होता है। और इसी तरह इस के प्रोजेक्शन दिया गया है। अब बात आती है प्रोजेक्शन की कि प्रोजेक्शन क्या होता है। इत्तेजाब है मुझे लगता है, फिर चले गए। चलो, अब वो बात है जब आती है ना प्रोजेक्शन की कि प्रोजेक्शन क्या होता है, उसका पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोजेक्शन, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ना, मैं 2D प्लेन ले लेता हूँ, एक XY प्लेन लेता हूँ। तो अब इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि प्रोजेक्शन क्या होता है। अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। अब इनमें अगर एक हमारे पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मौजूद है, अगर ये हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, और ये पोजीशन वेक्टर है। अगर हम इस वेक्टर को वी का नेम दे दें, अगर हम इस वेक्टर को वी का नेम दे दें तो इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं कि इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम किस तरह से डिकम्पोज करेंगे। जब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करेंगे कि डिकम्पोज करेंगे तो ये टू वेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, अभी हम इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। नजर सबको ठीक आ रहा है? गुजरात भाई सही नजर आ रहा है? जी जुवेद भाई बिल्कुल साफ आ रही है। सही। अच्छा, तो अगर हम अब ये देखें, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था भी, हमने इसको क्या किया, डिकम्पोज किया। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये सम ऑफ टू वेक्टर्स होगा। मतलब
ये ऐसे दो वेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, अगर उनको सम करें तो ये वेक्टर बनता है। एक वेक्टर जो होगा वो एक्स कंपोनेंट के अलोंग होगा। मेन ये है कि इस एक्स कंपोनेंट के अलोंग कोई वेक्टर होगा। अगर हम इस एक्स कंपोनेंट का अगर कोई यूनिट वेक्टर लें तो वो यूनिट वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ये आई है। और अगर हम y का यूनिट वेक्टर लें, वो जैसे आपको पता है कि वो यूनिट वेक्टर को हम j हैट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये टू वेक्टर्स में डिकम्पोज हो जाएगा, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट में वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा, ये होगा। और इस वेक्टर को हम कहेंगे अल्फा एक्स। अल्फा एक्स नहीं करेंगे इसको हम अल्फा, ये जो हमारे पास आई वेक्टर है, इसको मैं अगर किसी वेक्टर का नेम दे दूं, अगर मैं ये कह दूं कि ये कोई वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी तो वेक्टर होता है, अगर इसको मैं यू का नेम दे दूं तो हम इसको कहेंगे अल्फा यू। क्योंकि अगर हम इस ये जो हमारे पास अब वेक्टर बना है ये थोड़ा सा आगे, अगर हम इसको किसी अल्फा से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो ये फिर क्या है कि वो फिर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इस वेक्टर यू को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर फिर यहाँ पर जैसे कि इसको स्केल कर दिया। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा, जो दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, उसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, क्यों ये कहते हैं कि ये वेक्टर डब्ल्यू है। तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर वी था, इसको हमने टू वेक्टर्स में डिकम्पोज किया, एक तो वेक्टर डब्ल्यू है प्लस दूसरा वेक्टर जो है वो अल्फा यू है, क्योंकि वो एक कंपोनेंट इसका वेक्टर यू के लॉन्ग है जो कि एक्स एक्स कंपोनेंट पर था वेक्टर, और दूसरा इसका कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू दैट कंपोनेंट एक्स है जो कि डब्ल्यू है, ये वाला। और अब वो प्रोजेक्शन क्या होती है, ये जो अल्फा यू है ये वाला, ये जो अल्फा यू है, ये जो एक्स पर गिराया गया है, यही इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो वेक्टर वी है उसका प्रोजेक्शन अल्फा यू है। और हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने इसका प्रोजेक्शन निकालना है फिर अल्फा यू हो जाएगा इक्वल टू वी में से अगर हम डब्ल्यू वेक्टर क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें इस वेक्टर वी का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, वो प्रोजेक्शन होता है। वो प्रोजेक्शन क्या है, ये जो हमारे पास वी वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन किस पर गिराया गया, इसका प्रोजेक्शन एक्स कंपोनेंट पर गिराया गया। और यहाँ पर कोई वेक्टर यू था, यू पर हमने वी का क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया है। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो कोसाइन का होता है। अब ये देखें कि यहाँ पर एक हमारे पास लाइन एल है, एक यहाँ पर लाइन हमारे पास एल है, ये देखें, ये ए से बी एक लाइन एल है, और एल से ले अगर